हेलो दोस्तों। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं जिसका नाम है पैरेलल सिस्टम वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। बेसिकली इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे और एग्ज़ाम के बेसिस से ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो एग्ज़ाम्स में ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है। ओके, तो अभी हम समझते कि लाइक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, दोनों के बीच में ऐसा डिफरेंस क्या है। ओके, सी पैरेलल सिस्टम की अगर डेफिनेशन को देखा जाए, ओके, सो अ पैरेलल सिस्टम इज अ कंप्यूटिंग सिस्टम वेयर मल्टीपल प्रोसेसर्स वर्क टुगेदर साइमल्टेनियसली टू सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम फास्टर। सी बेसिकली पैरेलल सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटिंग सिस्टम होता है जिसमें कि लाइक मल्टीपल प्रोसेसर एक साथ मिलकर एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, और वही अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करें तो अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स वर्क टुगेदर एंड अपेयर टू द यूजर एज अ सिंगल सिस्टम। ओके, सो लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और यूज़र को ये बेसिकली एक सिंगल सिस्टम की तरह अपेयर होता है। ओके, और पैरेलल सिस्टम में कैसा होता है, यहाँ पर काम को डिवाइड करके अलग अलग प्रोसेसर्स के साथ प्रोसेस करते हैं जिससे कि लाइक प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाती है। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट कंप्यूटर्स मिलकर काम करते रहते हैं। ओके, अभी हम दूसरा अगर पॉइंट देखें दोनों के बीच का डिफरेंस। ओके, तो पैरेलल सिस्टम में इन अ पैरेलल सिस्टम ऑल प्रोसेस आर यूजुअली लोकेटेड इन द सेम मशीन। ओके, मतलब कि पैरेलल सिस्टम में प्रोसेसर यूजुअली एक ही मशीन के अंदर होते हैं, मतलब एक ही कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं जो कि लाइक पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं। ओके, अभी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की अगर बात करें तो इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कंप्यूटर्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस। ओके, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में डिफरेंट कंप्यूटर्स अलग अलग लोकेशंस पर होते हैं, यानी कि ये कंप्यूटर्स नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं जैसे कि लाइक इंटरनेट हो गया। ओके, तो अभी हम तीसरा पॉइंट अगर देखें तो पैरेलल सिस्टम को देखें तो प्रोसेसर ऑफन शेयर द सेम मेमोरी इन अ पैरेलल सिस्टम, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ईच कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन मेमोरी इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ओके, तो पैरेलल सिस्टम में प्रोसेसर अक्सर लाइक सेम मेमोरी शेयर करते हैं। इसका मतलब की है कि सब प्रोसेसर शेयर्ड मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं ईजीली, लेकिन वही अगर दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करें तो इसमें हर कंप्यूटर की अपनी अलग सी मेमोरी होती है, स्टोरेज होती है। एक कंप्यूटर डायरेक्टली दूसरे कंप्यूटर की मेमोरी एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, उसके बाद एक कम्युनिकेशन, ये हमारा चौथा पॉइंट है बेसिकली। तो पैरेलल सिस्टम की बात करें तो प्रोसेसर्स कम्युनिकेट थ्रू शेयर्ड मेमोरी और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू अ नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। सी पैरेलल सिस्टम में प्रोसेसर क्या होता है, शेयर्ड मेमोरी या फिर हाई स्पीड इंटरनल कनेक्शंस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ओके, कम्युनिकेशन क्या होता है यहाँ पर काफ़ी फास्ट हो जाता है। ओके, और वही अगर दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करें तो इसमें कंप्यूटर्स नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं जैसे कि लैन या फिर इंटरनेट। इसलिए क्या होता है, कम्युनिकेशन स्पीड कभी कभी स्लो भी हो सकती है, जैसे कि इंटरनेट की स्पीड अब कभी कभी हम इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाते हैं तो कैसे स्लो होता है नेटवर्क, इस तरह से। ओके, उसके बाद है डिपेंडेंसी, ये फिफ्थ पॉइंट है। ओके, दोनों के डिफरेंस में अगर डिपेंडेंसी देखें तो पैरेलल सिस्टम बेसिकली प्रोसेसर आर टाइटली कपल्ड एंड डिपेंड हेवीली ऑन ईच अदर, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कंप्यूटर्स आर क्लोजली कपल्ड एंड ऑपरेट मोर इंडिपेंडेंटली। मतलब कि पैरेलल सिस्टम में प्रोसेसर टाइटली ज़्यादातर कपल्ड होते हैं, मतलब कि प्रोसेसर्स एक दूसरे पर काफ़ी डिपेंड होते हैं पैरेलल सिस्टम में। लेकिन वही दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कंप्यूटर्स लूजली कपल्ड होते हैं, मतलब हर कंप्यूटर इंडिपेंडेंटली भी इसमें काम कर सकता है। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट फॉल्ट टॉलरेंस। तो पैरेलल सिस्टम की बात करें तो इफ़ वन प्रोसेसर फेल्स द एंटायर सिस्टम में स्टॉप वर्किंग, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करें तो इफ़ वन कंप्यूटर फेल्स द रेस्ट ऑफ द सिस्टम कैन स्टिल कंटिन्यू वर्किंग। ओके, मतलब पैरेलल सिस्टम में अगर एक प्रोसेसर फेल हो जाए तो कभी कभी पूरा सिस्टम अफेक्ट हो सकता है। वही अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करें तो इसमें अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाए तो भी लाइक इतना मतलब
ज़्यादा कुछ इश्यू नहीं है तो बाकी कंप्यूटर्स फिर भी सिस्टम को चलाते रह सकते हैं। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ज़्यादा रिलायबल माना जाता है और होता भी है। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्केलेबिलिटी। पैरेलल सिस्टम की बात करें तो स्केलिंग इज लिमिटेड बिकॉज प्रोसेसर्स आर पार्ट ऑफ द सेम मशीन। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करें तो स्केलिंग इज ईजियर बिकॉज मोर कंप्यूटर्स कैन बी एडेड टू द नेटवर्क। मतलब कि पैरेलल सिस्टम में स्केलिंग लिमिटेड होती है क्योंकि प्रोसेसर एक ही मशीन में होते हैं, लेकिन वही अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करें तो स्केलिंग बहुत इसमें ईजी होती है। हम नेटवर्क में और कंप्यूटर्स ऐड करके सिस्टम को ईजिली एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, तो अगर दोनों के बीच के एग्जाम्पल की बात करें ना हम, तो पैरेलल सिस्टम में सुपर कंप्यूटर्स यूज फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम किस लिए यूज़ होता है? गूगल सर्च, क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम्स, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। मतलब पैरेलल सिस्टम का बेसिकली कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए? सुपर कंप्यूटर्स हो गए जहाँ पर लाइक हाई स्पीड कैलकुलेशंस के लिए मल्टीपल प्रोसेसर्स यूज़ किए जाते हैं। और वही डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एग्जाम्पल की बात करें तो गूगल सर्च हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम्स हो गए और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस हो गया। ओके, तो सिंपल भाषा में अगर आपको समझाओ तो पैरेलल सिस्टम का मेन गोल होता है प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करना, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मेन गोल होता है रिसोर्सेस शेयरिंग और सिस्टम रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करते रहना। ओके, सो लाइक अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो मेरे कोडिंग थ्योरी गुरु नाम का चैनल है मेरा, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो इसी तरह के हम कंसेप्ट को क्लियर करते रहेंगे और इसको आप पढ़ भी सकते हो। ओके, इधर मैंने समरी भी लिखी है। ओके, थैंक यू।